माँ की ममता। सरिता ने आज फिर अपने बेटे सागर को मारा था, जिसे वो नाराज था। उसने शाम को खाना भी नहीं खाया, लेकिन सरिता ने उसे मनाने की कोशिश नहीं की। सागर अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि दूसरों की माँ की तरह मेरी माँ क्यों नहीं है। मैं सिर्फ गुटखा ही तो खाता हूँ, दूसरों की तरह शराब तो नहीं पीता ना। दूसरों के बच्चे शराब भी पीते हैं, फिर भी उनकी माँ उन्हें कुछ नहीं कहती। मेरी ही माँ ऐसी क्यों है। दरअसल सागर को गुटखा खाने की आदत लग गई थी, जो उसकी माँ सरिता को पसंद नहीं थी। लेकिन सागर सुधर ही नहीं रहा था। दूसरे दिन सरिता जी अपने बेटे के पास जाती है। वो कहती है, देख बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, मैं तुझे मार तो नहीं सकती, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ कि ये सब बुरी आदत छोड़ दे। सागर अपनी माँ की बात सुन अजीब सा मुंह बना लेता है और सोचता है, अभी कल ही तो मारा था और कह रही है मार नहीं सकती। तब नहीं पता चला मैं बड़ा हो गया हूँ। सागर अपनी माँ की बात सुन अपनी सोच से बाहर आता है। वो कह रही थी, सागर, अब तो तुम्हारी शादी भी तय हो गई है, तो तुम छोड़ क्यों नहीं देते। अपनी आदत, अपनी अकल से काम लो। क्या गुटखा खाना हानिकारक नहीं है। ये सुन सागर कहता है, माँ, मैं सिर्फ गुटखा ही खाता हूँ, शराब नहीं पीता, और मुझे उसकी आदत पड़ गई है जो अब नहीं छूटेगी। थोड़े दिनों में सागर की शादी भी हो गई। फिर रोजी रोटी की तलाश में सागर शहर में जा बसा। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। सागर के बच्चे भी हो गए। गांव से सरिता जब शहर जाती तो सास बहू में नोकझोंक हो जाती, जिसे सागर मन ही मन सोचता कि सरिता शहर न आए तो बेहतर है। एक दिन गांव से फोन आया कि सरिता जी की तबीयत बहुत खराब है। सागर जल्दी ही गांव पहुंच गया। उसकी मां को एक बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था। मां की हालत देख सागर समझ गया कि वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। उसकी मां को बहुत दिनों पहले अस्पताल में भर्ती किया था, लेकिन उसने ये बात अपने बेटे को बताने से मना किया था। लेकिन गाँव वाले उसकी बिगड़ती हालत देख उसके बेटे को बता देते हैं। सागर अपनी माँ से मिलता है तो वो कहती है, एक बार वार्ड नंबर 12 में होकर आ। सागर भी अपनी माँ की बात मान वहाँ जाता है तो उस वार्ड में कैंसर पेशेंट को रखा गया था। किसी का मुंह सिला हुआ था तो किसी का गला सूज गया था। वो सब दर्द से बेहाल थे। सागर को समझने में देर नहीं लगी कि उसकी माँ उसे गुटखा ना खाने को कह रही है, जबकि वो खुद इतनी बीमार थी। उसे खुद की नहीं, सागर की चिंता थी कि वो अपने बेटे को बड़ी बीमारी से कैसे बचाए। सागर जल्दी से अपने माँ के पास आया, लेकिन उसकी माँ अब दुनिया छोड़ चुकी थी।